Hello friends, I am Dr. Sunil Saini, trauma and laser surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी, अभी तक आपने बहुत सारे केसेस के अंदर हमारे उसमें देखा होगा कि हाउ वी आर यूजिंग ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी, जिसमें हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसको ओजोनाइज करते हैं, उसको रीट्रांसफ्यूज करते हैं। और मैंने बहुत सारी वीडियोस में इसके बेनिफिट्स को बताया, इनफैक्ट ये भी बताया कि किस तरीके से बाहर में ओजोन पार्लर्स तक बने हुए हैं। अभी इंडिया के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें और कॉस्मेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया और अब ये मेन स्ट्रीम के अंदर भी आ गई। तो कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत सालों से है, पर इंडिया के अंदर अब काफ़ी ज़्यादा मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स, स्पेशली एलोपैथिक डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर्स, जनरल फिजिशियंस, दे आर यूजिंग दिस फॉर ए मल्टीपल डिजीज में मिरेकुलस रिजल्ट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट ओजोन फोरम ऑफ इंडिया ने तो अभी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के अंदर उसके ऊपर रिजल्ट्स दिखाए, किस तरीके से टीबी के पेशेंट्स के अंदर, जहाँ पे अब रेजिस्टेंस के केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि दवाइयाँ देने के बाद भी अब पेशेंट ठीक नहीं होता, दैट इज कॉल्ड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, वहाँ पे भी इफेक्टिव है और दवाइयाँ काम कर रही है। इसी तरीके से ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी को जब हम अलग अलग बीमारियों में, जैसे रोमेटोइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसके बाद हम लोग एवियन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है, उन सब के अंदर जब इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन टू द ब्लड बढ़ाती है। इसी प्रकार से वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, इसी प्रकार से वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हुई आती है और इसके एफिशिएंसी को, इसके पार्ट को ऑगमेंट करने के लिए, इसकी एफिशिएंसी और बेटर हो जाए, किस तरीके से यही 50 ml ओजोन का ब्लड अगर और पावरफुल हो जाए तो किस टेक्निक से हो सकता है, आज उसी टेक्निक के बारे में बात करें। फर्स्ट टाइम वी आर स्टार्टिंग दिस, दैट इज कॉल्ड UVBI प्लस MAHT, यानी कि अल्ट्रा वायलेट ब्लड इरेडिएशन प्लस ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी। जब उसी ब्लड को अगर हम वेव्स के साथ, जो कि एक अल्ट्रा वायलेट वेव्स होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, उसके साथ अगर हम उसको ब्लड को उसमें से पास करते हुए जाते हैं तो इसकी इतनी हाई पोटेंसी होती है। 1940s 1930s से पहले इसको मेन स्ट्रीम के अंदर यूज़ किया जाता था इन्फेक्शंस के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ही हाईली पोटेंशियल होता है इसका इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। लेकिन जब से एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई 1930s 40s में, तो इसको एक फॉरगॉटन चीज़ मान लिया गया कि ये भूल चुके हैं। लेकिन अभी भी इसके बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है और स्पेशली UVBI को जब इसके साथ में हम कंबाइन करते हैं तो ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी की पोटेंसी और ज़्यादा हाई हो जाती है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस। तो फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस, जिसने बहुत सिंपल सिस्टम्स को निकाला है जो अफोर्डेबल है। देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन इंडिया, कि अगर कोई फैंसी चीज़ आ जाए और वो बहुत महंगी है और पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो एक तरीके से एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो थिंग्स को अफोर्डेबिलिटी के अंदर लाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से UVBI की बहुत सारी फैंसी मशीन्स भी हैं जो अफोर्डेबिलिटी में बहुत दिक्कत करती है। अगर हम कोई बहुत महंगी मशीन को प्रोक्यूर करते हैं, अल्टीमेटली पेशेंट्स के ऊपर उसकी कॉस्ट आती है। तो IOS ने इसको बहुत सिंपल उसमें किया है। तो दैट इज UVBI सिस्टम। तो इसमें से जब अपनी बोतल ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी की सेम बोतल को यूटिलाइज करेंगे, इट विल बी पास, द ब्लड विल बी पास थ्रू दिस। तो इसको सिस्टम पूरा बनाया गया ताकि जब हम ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद 8 to 10 मिनट्स के अंदर इस ब्लड को पास आउट करेंगे और इसमें इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यानी कि दिस सिंगल MAHT आफ्टर कंबाइनिंग विद UBI इट विल बी इक्विवेलेंट टू 3 to 4 MAHT सिंगली। Important is we need to pass the IV set through this. Now we will collect the blood because they are the vacuum bottles, so blood इसमें कलेक्ट होता आ जाएगा और फिर हम इसको ओजोनाइज करेंगे, ओजोनाइज करके साथ में अल्ट्रावायलेट वेव्स के थ्रू पास करेंगे, तो वो और ज़्यादा पावरफुल ब्लड हो जाता है। हमारे पेशेंट है मिस्टर भंवर सिंह जी, इनको बेसिकली एवियन है बोथ हिप का, लेफ्ट साइड में ज़्यादा है और इस समय कंडीशन ऐसी है कि नी भी एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है। So now we are collecting the blood. इसमें blood is getting collected. Now we can see because of a vacuum the blood is getting collected. अब हम इसमें ओजोन लेंगे और जब ओजोन को इसमें इंजेक्ट करेंगे तो it will diffuse. So we have collected 60 cc of 70 microgram of ozone. Now we will diffuse this. ये इसके थ्रू diffuse होगी. Now the UVBI system is on. अब ये blood this is also getting irradiated. ये जो waves है ना, ये भी इसके अंदर जा रही है, तब इस blood को हम ट्रांसफ्यूज करेंगे। That is called UVBI plus MAHT। अल्ट्रा वायलेट ब्लड इरेडिएशन, अगर आप पढ़ोगे इसके बारे में तो आपको पता चलेगा किस तरह की इतनी ब्यूटीफुल टेक्निक है जिसकी वजह से हमारे ब्लड की एफिशिएंसीज, ब्लड की पोटेंसी और ब्लड के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स जो है वो भी खत्म हो जाते हैं। और पहले में इसको मेन स्ट्रीम के अंदर भी यूज़ किया था जब मतलब एंटीबायोटिक्स डिस्कवर नहीं हुई, लेकिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के बाद से बहुत बार इसका यूजेस कम हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे सेगमेंट्स में यूज़ कर। अब जब ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी के साथ इसको क्लब करते हैं तो इसी ब्लड की ये पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। यही ब्लड आपका 50 ml जो हमने ओजोनाइज किया, दिस सिंगल विल एक्ट एज 3 to 4 MAHT के बराबर हो जाता है और इसलिए इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है।
इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूवीबीआई का ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ओजोन है। जो ओजोन का हमने बताया था, इंक्रीज द ऑक्सीजनेशन टू द टिश्यूज, रेड ब्लड सेल्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बहुत बढ़ा देता है। इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेटर की तरह है, इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है, इम्यून सिस्टम को और बूस्ट करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑफ द सेल के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बहुत कम करते हुए आता है, और इनफैक्ट सेलुलर लेवल पे हम जाएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल तक ये काम करता है, इस तरीके से हेल्प करता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूवीबीआई प्लस एमएएसटी। जो यूवीबीआई का मैकेनिज्म वो भी ओजोन का सेम मैकेनिज्म होता है। सो फ्रेंड, दिस इज लाइक एन एडवांस ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी जिसमें यूवीबीआई प्लस एमएएसटी को हमने इंक्लूड किया है। जब यूवीबीआई को इंक्लूड करने के बाद किस तरीके से इसकी एफिशिएंसी और बेटर होगी, और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे ऑल ओवर इंडिया से होते हैं जो रेगुलरिटी से नहीं आ सकते, 15 डेज इंटरवल पे नहीं आ सकते, तो उनके अंदर जब हम इनको लगाएंगे तो एफिशिएंसी और बेटर होगी, और उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिटर्निंग जो बार बार उनको आना पड़ रहा है वो भी कम हो जाएगा। इसी तरीके से एक इसका भी और एडवांस सिस्टम है जो बहुत जल्दी लाने वाला, दैट इज कॉल्ड ईबू। सो ईबू में सिंगल ईबू इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 20 mHd। तो जब वो चीज़ हमारे पास आएगी तो उससे और ज़्यादा बेनिफिशियल पेशेंट्स को होगा। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ MAST प्लस यूवीबीआई। फर्स्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड दिस, एंड इससे इस ब्लड की पोटेंसी और बढ़ती है। तो आपको, आपके जानने वाले, आपके किसी को इस प्रकार की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, शाटिका प्रॉब्लम्स, लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स है, उनको अगर कोई वैसे फाइब्रोमेल्जिया रहता है, पेन बहुत ज़्यादा रहता है, डायबिटिक न्यूरोपैथीज़ है, अगर फ्रोजन शोल्डर है, इन सारी कंडीशंस के लिए नीचे के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। थैंक यू।